वैशाली में कैंडिडेट की फौज है, लेकिन जो कंफ्यूजन चिराग पासवान के कारण पैदा हो गया, इसके लिए दोनों तरफ का समीकरण गड़बड़ाया हुआ। बीना देवी भी लगी हुई हैं, वो कह रही हैं कि मेरी सीट है, हम ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको टिकट किसी परिस्थिति में नहीं चिराग पासवान देते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, चुनाव तो वो यहाँ से लड़ेगी ही लड़ेगी। यही तो है, जैसे कुछ लोग कहते हैं लाइट मूड में कहते हैं कि ये कैसे अनुमान है, भाई अयोध्या में ही आग लगा रहे हैं चिराग पासवान, उनको तो लंका में आग लगाना चाहिए, वो अयोध्या में आग लगा रहे हैं। आप जितना उत्तर बिहार में जाएंगे, ये मैसेज पूरे उत्तर बिहार में है, सभी जिलों में है कि हमको मोदी जी ने राम मंदिर दिया है तो हम मोदी जी को वोट देंगे। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कैपिटल टीवी की टीम पिछले कई दिनों से बिहार के चप्पे चप्पे में जा रही है। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को लेकर हम आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते आ रहे हैं। अब कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में दो कंस्टिट्यूएंसी बेसिकली इसमें पड़ता है, एक तो मुजफ्फरपुर का और दूसरा वैशाली का। अब तक जो समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी डाउन हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सिक्का चमक रहा है। लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट करना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव वो रैलियां निकाल रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो हो सो हो, लोकसभा के चुनाव में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो देखने की बात है। जनता फिलहाल मोदी से मुक्त है और इसलिए ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स उसी हिसाब से आएंगे। लेकिन दो कंस्टिट्यूएंसी जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे वो वैशाली और मुजफ्फरपुर। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज जी हैं। सरोज जी, आपका स्वागत है। अब ये बताइए, ये जो भगवानपुर में हम खड़े हैं, ये बेसिकली मुजफ्फरपुर में आता है। कुछ किलोमीटर पहले हम वैशाली में थे, तो ये मुझे बताइए कि ये जो मुजफ्फरपुर की जो सीट है और यहाँ का जो सांसद है, उसके कितने चांसेस बन रहे हैं टिकट पाने के, और जनता के बीच में क्या उनका परफॉर्मेंस रहा? जी, जहाँ पे हम लोग सर खड़े हुए हैं भगवानपुर में, कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर का जो अगर राजनीतिक तापमान नापना हो ना, तो मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर आप चले आइए, आपको पता चल जाएगा कि हवा किधर बह रही है। तो बहुत लोगों से बातचीत हम लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार आप घूम ही रहे हैं। अभी सीतामढ़ी गए, मुजफ्फरपुर तो घूम ही अभी हैं ही, इसके अलावा और जिलों में आप गए हैं, लेकिन जो माहौल उससे है, सेम माहौल सर मुजफ्फरपुर का भी है। जो मौजूदा सांसद हैं अजय निषाद को लेके यहाँ पे गुस्सा है लोगों में, क्योंकि उनका मानना है कि जो काम करना चाहिए था वो काम हुआ नहीं। पिछले बार नरेंद्र मोदी के नाम पर वो सीट यहाँ से निकाल के ले गए, लेकिन उस समय भी उन्होंने ये वादा किया था कि इस बार हम जरूर आपके लिए काम करेंगे, मुजफ्फरपुर के लिए काम करेंगे, स्मार्ट सिटी पर काम होगा मुजफ्फरपुर के लिए, तमाम चीज़ें वादे किए, लेकिन उस वादों का कोई अमली जामा इस बार भी नहीं पहना पाए। कहने का मतलब है कि सांसद से लोग यहाँ पे बिल्कुल नाराज हैं। जी, जो लोगों से बात होती है उसमें यही लबोलुबाव है कि नाराजगी है, और अगर ये नहीं बदला गया कैंडिडेचर तो यहाँ पर भाजपा को थोड़ा झटका लग सकता है। मतलब कैंडिडेट बदलना जरूरी है। कैंडिडेट बदलने से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर कैंडिडेट रिपीट होता है देयर कुड बी अ कंटेस्ट। जी, जो यहाँ पे सिचुएशन है कि पिछले बार ना चाहते हुए भी निषाद जी को जिता के ले जाया गया था, तो माहौल यहाँ भाजपा के लिए बना हुआ है, पिच तैयार है। भाजपा के बीच में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल उम्मीदवार को लेके है। अगर उम्मीदवार यहाँ ठोक बजा के दिया जाएगा, जातीय समीकरण के आधार पर दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे कमल खिलेगा, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं, कमल खिलना है। अच्छा, मुझे एक बात और ये बताइए कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे कि आरजेडी, उसके तरफ से कौन कौन से जो दावेदार जो है जो प्रबल दिख रहे हैं? देखिए, ये सीट महागठबंधन में कांग्रेस भी चाह रही है, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं विजेंद्र चौधरी जी, वो चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़िए, क्योंकि वैश्यों की एक बड़ी आबादी है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में। इसीलिए
जो यहाँ के वैश्य नेता हैं देवीलाल जी, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। आरजेडी के बड़े नेता हैं यहाँ से, और लेकिन कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी यहाँ पर लगातार दावा ठोक रहे हैं और अखिलेश सिंह के वो खास हैं और चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस महागठबंधन से मुजफ्फरपुर की सीट ले और जो बीजेपी के कैंडिडेट है उससे तगड़ा फाइट हो अगर विजेंद्र चौधरी यहाँ पर आते हैं तो। लेकिन कांग्रेस से अगर हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी अगर ये सीट लेती तो क्या ये आरजेडी के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, इसकी गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। विजेंद्र चौधरी का अपने प्रभाव से जो करे सो करे, लेकिन अगर सारा वोट आरजेडी का ट्रांसफर हो जाएगा कांग्रेस में, इसकी गारंटी यहाँ का किसी भी जनता से पूछ लीजिए, वो आपको इसकी गारंटी नहीं दे सकता है। हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन भी यहाँ किया, लोग तो मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन आप एक नई कहानी बता रहे हैं कि लोग जो वर्तमान सांसद है उससे नाराज है, लेकिन गठबंधन की तरफ भी बहुत कंफ्यूजन है। कांग्रेस भी चाह रही है, आरजेडी वाले भी चाह रहे हैं। एक और सवाल है, पास में से सटा हुआ वैशाली है, वैशाली के ऊपर किस तरीके के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं। एक तरीके से जो वर्तमान सांसद है वीणा देवी, वो एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान पोस्टर्स पे पोस्टर पूरी जगह उन्होंने लगा दिया है, तो क्या इसको माने? देखिए, वैशाली को लेके बहुत ही कंफ्यूजन हो गया। जो आप जिस पोस्टर की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की यहाँ पर एक सभा थी और चिराग पासवान के पार्टी से ही 3-4 कैंडिडेट हैं, जैसे कि संजय सिंह हैं, विनीता विजय हैं, वीणा देवी तो सिटिंग सांसद ही यहाँ की है, पहले पारस जी के साथ थी, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं ये सीट चिराग पासवान ले सकते हैं तो पाला बदल दिया वीणा देवी ने। अब वो आ गए चिराग पासवान में। बड़े बड़े पोस्टर देख सकते हैं आप मुजफ्फरपुर में, भगवानपुर में वीणा देवी भी लगी हुई हैं। वो कह रही हैं कि मेरी सीट है, हम ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको टिकट किसी परिस्थिति में नहीं चिराग पासवान देते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, चुनाव तो वो यहाँ से लड़ेगी ही लड़ेगी। वैसे में एनडीए को यहाँ झटका भी लग सकता है अगर ये विद्रोही प्रत्याशी हो जाती है वीणा देवी तो। लेकिन तैयारी ये है, चिराग पासवान भी चाह रहे हैं कि मिला जुला के कैंडिडेट यहाँ पे दे दिया जाए, लेकिन चूंकि उनका ही मामला भी फंसा हुआ है कि कितने सीटें मिलेगी नहीं मिलेगी, इसीलिए वैशाली को लेके अभी बहुत कंफ्यूजन है। अब ये बताइए कि वैशाली में जो अपोजिशन हैं, जो आरजेडी की तरफ से, वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं? देखिए, वैशाली का देखिए रघुवंश बाबू की वो सीट थी, रघुवंश बाबू वहाँ से जीतते रहे, बड़ा सम्मान है रघुवंश बाबू को लेके। तो रघुवंश बाबू के कहा गया था कि जब उनका डेथ हुआ था कि उनके बेटे को एक सम्मान दिया जाएगा, लेकिन वो सम्मान रघुवंश बाबू के बेटे को मिला नहीं। तो कैंडिडेट की भी फहरिस्त है, वहाँ भी देखिए रामा सिंह चाहते हैं कि उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ जाए, लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ के लोकल मुन्ना शुक्ला जी हैं, मुन्ना शुक्ला चाहते हैं कि वैशाली से चुनाव हम लड़ जाए। बीजेपी इस फिराक में थी कि अगर ये सीट बीजेपी को मिल जाती है तो बीजेपी का कैंडिडेट है, देखिए अजीत सिंह हैं, पूर्व विधायक हैं काटी के, वो लगे हुए थे। सुरेश शर्मा जो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, सुरेश शर्मा लगे हुए हैं कि बीजेपी को ये सीट जाए, हम यहाँ से उम्मीदवार लगे। तो उम्मीदवारों की कमी वैशाली में नहीं है, वैशाली में कैंडिडेट की फौज है, लेकिन जो कन्फ्यूजन चिराग पासवान के कारण पैदा हो गया, इसके लिए दोनों तरफ का समीकरण गड़बड़ाया हुआ है। चिराग पासवान जो है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हार्ड हिटिंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने हिसाब से उम्मीदवार, अपने हिसाब से योजनाएं, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम से वोट भी लेना है, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को जो है मिस भी कर देते हैं, वो पहुंचते नहीं है। यही तो है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, लाइट मूड में कहते हैं कि ये कैसे हनुमान है भाई, अयोध्या में ही आग लगा रहे हैं चिराग पासवान, उनको तो लंका में आग लगाना चाहिए, वो अयोध्या में आग लगा रहे हैं। मजाक मजाक में लोग बोलते हैं, लेकिन सीरियस नोट में सर बात यही है कि चिराग पासवान की स्थिति अभी एनडीए में बहुत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का इतना दबाव है चिराग पासवान को लेकर। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब निगोशिएशन टेबल पर नीतीश कुमार बैठे थे अमित शाह के साथ, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि या तो मेरे साथ रहिए या फिर चिराग पासवान के साथ रहिए। अभी उनकी जो विदेश यात्रा थी उसको शॉर्ट करके वो आनंद फानन में दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि सीटों को लेकर चिराग पासवान ने जो दबाव बनाया है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उस दबाव को थोड़ा सा हम रिलीज करें। वो बताएं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कि आपको दबाव में आने की जरूरत नहीं है, जितनी उनकी हैसियत है आप उन्हीं हैसियत से उनको वोट सीट दीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार की 40 सीटें हम आपको देंगे, हम आपको हर सभा में ये वादा भी कर चुके हैं, और नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी को वादा भी किया है कि हम 40 सीट देंगे। तो लोजपा के दबाव को रिलीज करने के लिए ही आनंद फानन में लंदन से नीतीश कुमार आ रहे हैं। अब मुझे एक मोटा मोटी ये बताइए, हम लोगों ने ऑलमोस्ट
नॉर्थ बिहार के जो वेस्टर्न हिस्सा है, चाहे वो मिथिला हो, भोजपुर हो, वो हमने कवर कर लिया। एक आप भी साथ में थे, एक मूड क्या लग रहा है कि क्या जनता कह रही है? देखिए, जनता मोदी मोदी ही कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। जनता मोदी मोदी कर रही है। अगर उम्मीदवारों का सिलेक्शन ढंग से हो गया तो फिर भाजपा को या फिर एनडीए को बहुत मेहनत करने की यहाँ जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार का एक फैक्टर है, जो एंटी इनकम्पेंसी है नीतीश कुमार का, वो भाजपा पर भारी पड़ेगा। लेकिन चूंकि ब्रांड मोदी ही इतना बड़ा है, मोदी जी का कद ही इतना बड़ा है, और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बाद जिस तरह से हिंदुओं में एक उत्साह जगा है, खासकर अति पिछड़ा में, जो दलितों में एक उत्साह का संचार हुआ है कि चलिए जो राम मंदिर का वादा था वो मोदी जी ने पूरा कर दिया, अब हमको राम राज लाना है, राम जो जिन्होंने राम का काम किया है हम उनको वोट देंगे। तो ये मैसेज पूरे, जो आप जितना उत्तर बिहार में जाएंगे, ये मैसेज पूरे उत्तर बिहार में है, सभी जिलों में है कि हमको मोदी जी ने राम मंदिर दिया है तो हम मोदी जी को वोट देंगे। और चूंकि इतना बड़ा कद है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई आगे विपक्ष में कोई है ही नहीं। लोग बोलते हैं, देखिए सब बहुत लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि सामने कोई है ही नहीं तो हम वोट किसको देंगे, हमको तो केवल मोदी जी नजर आते हैं, तो हम मोदी जी को वोट देंगे। इसीलिए कैंडिडेट के सिलेक्शन में अगर थोड़ी सी भी सलाहियत ढंग से हुई, सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया, और जो एंटी इनकम्बेंसी है उम्मीदवारों का उसको परखा गया, अगर सही उम्मीदवार दिया गया तो हो सकता है जो पिछला रिकॉर्ड है 19 का 40 में 39 सीट, हो सकता है कि इस बार 40 सीट भी एनडीए जीत सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे आपने डिटेल में सारी जानकारी दी। हम लोगों ने साउथ बिहार और भोजपुर, अंग प्रदेश, मगध और मिथिला से रिपोर्टिंग करके आप तक हमने पहुंचाया कि बिहार की जनता का मूड क्या है। आखिरी एक जगह बचा हुआ है जिसको हम सीमांचल कहते हैं, वो बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में माइनॉरिटी वोटर्स हैं। यही वो जगह है जहाँ आरजेडी कुछ कमाल दिखा सकती है। अगले जो रूट्स में जब हम आपको बिहार के अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज के बारे में बताएंगे तो सीमांचल के बारे में हम जानकारी लेकर के आएंगे। लेकिन अब तक कैपिटल टीवी ने जितने भी इलाके में हम लोगों ने बातचीत की, लोगों से जानने समझने की कोशिश की, जो माहौल जो बना हुआ है वो एक बात तो साफ है, लोग प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे देखना चाहते हैं। अब रही बात उम्मीदवारों को लेकर, कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को लेकर के काफ़ी निराशा है, कहीं कहीं पे गुस्सा भी है, और ये एंटी इनकम्बेंसी इन कैंडिडेट्स का वो महंगा पड़ सकता है। तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी को तो हम वोट देंगे, लेकिन उम्मीदवार कोई नया चेहरा हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर सारे के सारे उम्मीदवारों की जगह पे जो वर्तमान में सांसद हैं उनके जगह को कोई नए चेहरे को भी लेकर के आती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी बहुत सेफली 2019 के रिजल्ट्स को दोहरा पाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना, इन एसोसिएशन विद PRV मसाले।